बलिया का मोस्ट वांटेड अब तक फरार है, लेकिन इंडिया टीवी की 5 दिन तक जो मुहिम चली उसके बाद एमपी का मोस्ट वांटेड गिरफ्तार हो गया। जबलपुर का दरिंदा अभिषेक 5 दिन तक पुलिस से बचता रहा, लेकिन आज सुबह पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली, उसे हथकड़ी पहना दी। मोस्ट वांटेड अभिषेक दुबे को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसका शहर में जुलूस निकाला और जुलूस के दौरान हमारे रिपोर्टर अभय पराशर ने उससे बात की, लेकिन हैरानी किस बात की है कि गिरफ्तारी के बावजूद अभिषेक दुबे को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। इंडिया टीवी की मुहिम का असर, जबलपुर का जल्लाद जेल जाएगा। बीच सड़क बेरहमी करने वाले गुंडे की हथकड़ी वाली परेड देखी। जबलपुर के जालिम की गिरफ्तारी के लिए इंडिया टीवी की मुहिम रंग लाई। एमपी पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटने वाले मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे को हथकड़ी पहनाई। हाथ में हथकड़ी डालकर पूरे जबलपुर शहर में घुमाया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब गिरफ्तारी के बाद आरोपी का शहर में जुलूस निकाला गया। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर उस वक्त मौके पर मौजूद थे। अभय ने जुलूस के दौरान आरोपी अभिषेक से एक्सक्लूसिव बात की। सुनिए गिरफ्तारी के बाद क्या बोल रहा है। अभिषेक, क्यों मारा आपने? इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा? क्या कहना चाहते हो? मेरी बहन का पैर तोड़ दिया उसने एक्सीडेंट करके। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी बहन का पैर हड्डी टूट के लटक चुका है और उस वजह से मेरे को गुस्सा आया और मैंने उसे मारा। आप पुलिस के पास जा सकते थे, कानून है, एक्सीडेंट हुआ है, वो एक गरीब ऑटो चालक था। आपने जो तस्वीरें आपने देखी है, किस तरीके से आपने मारा कि जैसे आप उसे अधमरा छोड़ देंगे, उतनी बुरी तरीके से उस पर ये ऑटो है, आप देख सकते हैं। इस ऑटो की जो शेड है, इससे आपने बुरी तरीके से मारा, कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने में। मेरी बहन का जब पैर तोड़ दिया उसने, उसके बाद भी मेरी पूजा बहन साथ में थी। छोटी बहन का पैर टूटा और बड़ी बहन का हाथ पकड़ के खींच रहा था। मैं निर्भया कांड के बाद मोमबत्ती नहीं जलाना चाहता था, इसलिए मैंने मारा। तो देखिए, ये कहना है इस आरोपी का और फिलहाल इसका जुलूस निकाला जा रहा है जबलपुर इलाके में। आपका साथी कहाँ है? चंदन कहाँ है? फरार हो गया। कार से टक्कर मार के लाल वाली कार से फरार हुआ था। उसके बाद उसने गाजियाबाद हापुड़ में कार छोड़ के गायब हो गया। आप नेपाल भागना चाह रहे थे? हम नेपाल नहीं, वहाँ गाजियाबाद मसूरी में मैं पकड़ा गया हूँ। देखिए, ये आरोपी जो है, मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे, आप देखिए अभिषेक दुबे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के साथ भी एक झड़प हुई है। इसे गाजियाबाद मसूरी के पास से पकड़ा गया है। इसका साथी चंदन फरार हो गया है और पूरी तरीके से बेशर्मों की तरह ये कह रहा है कि इसने जो किया इसे कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है ताकि इसकी जमानत ना हो पाए। हैरानी इस बात की है कि आरोपी अभिषेक दुबे को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। 11 अक्टूबर को स्कूटी से टक्कर के बाद ऑटो ड्राइवर को इसने अपने 3 और साथियों के साथ बहुत ही बेरहमी से पीटा था। तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी। पिटाई की तस्वीरें जिसने भी देखी थी उसका कलेजा कांप गया था। सड़क पर लातों से मारा, मुक्कों से मारा, हाथों में जो आया इतना मारा कि ये ऑटो ड्राइवर बस मर ही जाता। दिन दहाड़े बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर को अधमरा कर उसे बाइक पर लादे और आधारताल थाने के पास फेंक कर गए थे। इन चारों गुंडों के खिलाफ इंडिया टीवी ने मुहिम चलाई। पुलिस एक्शन में आई। पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे भी गिरफ्तार हो चुका है। गुंडा नंबर 1 अभिषेक दुबे गिरफ्तार हो चुका है। गुंडा नंबर 2 मनोज दुबे भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। गुंडा नंबर 3 अक्षय शिवहरे अभी सलाखों के पीछे है। लेकिन गुंडा नंबर 4 चंदन सिंह, जो 17 केस में आरोपी है, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम है, वो अभी भी फरार है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर ने जबलपुर के एएसपी से भी बात की। पुलिस ने बताया कि कैसे अभिषेक दुबे नेपाल भागने की साजिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की चौकसी के आगे उसकी एक नहीं चली और वो पकड़ा गया।
ये जो आपको कामयाबी मिली है, अभिषेक दुबे को गिरफ्तार कर लिया है, कहाँ से गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से आप लोगों ने इसकी धरपकड़ की? जी, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ था तो उसके बाद में इसे पता चला कि भाई अब तो पुलिस पकड़ ही रही है इसे, तो ये यहाँ से फरार हो गया। दोनों, चंदन सिंह भी इसके साथ में फरार हुआ और इन लोगों का प्लान था कि ये बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल चले जाएं, लेकिन हमारी टीम के सतत प्रयासों से, दिन रात जो मेहनत हुई है उसी के कारण से, और साथ में गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और मुरादाबाद टीम की सहायता से हमने 72 घंटे के अंदर ही इस आरोपी को पकड़ लिया है। कैसे इसने भागने की प्लानिंग की थी? यहाँ से घटना के बाद क्या कुछ पूछताछ बताया? यहाँ से कहाँ गया था, किसकी इसने मदद ली, कहाँ पे छिपा रहा इतने दिन? देखिए, अभी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि FIR हुई, उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, और जैसे ही वायरल हुआ और इसे पता चला कि FIR हुई है तो ये सीधे ही ये दोनों यहाँ से विभिन्न जगहों पर होते हुए, फरीदाबाद होते हुए आगे निकल रहे थे, जिसमें हमने इसे ट्रेस किया, नाकाबंदी लगाई और गाज़ियाबाद के पास में पकड़ा। परिवार का कुछ कहना है? परिवार को पता था ये कहाँ भागा हुआ है? परिवार के संपर्क में था? जी, हम लगातार इनके सारे जो सगे संबंधी और मित्रगण थे या इनके बिजनेस में जो सपोर्टर्स थे, सबके संपर्क में थे, और हमारी जो मुखबिरी थी उसी के आधार पर हमें पता चला कि ये कहाँ गया है। चंदन के बारे में क्या इनपुट मिल रहा है सर अभी? चंदन क्योंकि साथ में था, तो क्या आप लोगों ने जब इसे पकड़ा तो उस वक्त क्या इन्होंने हमला करने की भी कोशिश की? ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी बिल्कुल, धरपकड़ जब हुई तो ये दोनों साथ में थे और उस समय झूमा झटकी अवश्य हुई है, और उसी समय जो चंदन है वो फरार हुआ। अहम सुराग हमें लगे हैं और हम शीघ्र ही उसको गिरफ्तार करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल एएसपी साहब इनका साफ तौर पे कहना है कि जो दूसरा मुख्य आरोपी है चंदन सिंह, जिसके ऊपर 17 मामले दर्ज हैं, वो भी अभिषेक दुबे के साथ फरार हुआ था। इनकी आपस में एक साथ फरार हुआ, पुलिस की झगड़ा भी इनके साथ हुआ, लेकिन चंदन फरार होने में कामयाब हो गया। अब पुलिस की कोशिश ये है कि चंदन को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। अभिषेक दुबे की गिरफ्तारी के बाद शहर में जुलूस निकालने के पीछे पुलिस का मकसद अपराधियों के जहन में खौफ पैदा करने का है। इसीलिए अभिषेक से पहले आरोपी मनोज दुबे और अक्षय शिवहरे को भी जब गिरफ्तार किया गया था तो उनका भी जुलूस निकाला गया था। इंडिया टीवी रिपोर्टर उस ऑटो ड्राइवर के घर भी पहुंचे जिनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। परिवार बेहद गरीब है। इस वक्त परिवार का हर एक सदस्य डरा सहमा हुआ है। ऑटो ड्राइवर अजीत विश्वकर्मा की मां का दर्द सुनेंगे तो आपका कलेजा भी छलनी हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं देखा साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे से देख नहीं जाता है। देखा नहीं गया? मैंने नहीं देखा, ये घर नहीं, मैं अपनी औलाद को देखा साहब। मैं अपनी औलाद को देख के मेरे को राहत नहीं होता, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। मेरा बच्चा कैसे हो गया, मैं इसी में परेशान हूँ। ऑटो ड्राइवर अजीत विश्वकर्मा घर के इकलौते कमाने वाले हैं, अभी अस्पताल में हैं, इलाज चल रहा है। अगर मारपीट का ये वीडियो वायरल नहीं होता, इंडिया टीवी इन गुंडों के खिलाफ मुहिम नहीं छेड़ता, तो अजीत विश्वकर्मा की आवाज कभी सिस्टम के कानों तक नहीं पहुंचती। चारों गुंडे अपनी कायरता को बहादुरी बताकर किस्से सुना रहे होते और आगे जो भी मिलता उसको भी मारते। लेकिन अब 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, चौथे की बारी है। जब तक चौथा आरोपी चंदन भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ जाता, इंसाफ की जंग जारी रहेगी।